हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जनरल नॉलेज, यानी जनरल नॉलेज से ये सारी क्वेश्चन है जो भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए आपको इनको रिपीट करते रहना है और याद करते रहना है गाइज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी। तो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलेंगे: विजय लक्ष्मी वैश्वनाथन, किरण बेदी, केजे उदेसी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, जो हो जाएगा वो है केजे उदेसी। ठीक है, केजे उदेसी आपको राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बता दूं कि केजे उदेसी के जो है वो, और दूसरी महिला गवर्नर जो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी महिला उप गवर्नर बताइए, तो आपको क्या बताना है कि श्यामला। ठीक है, श्यामला गोपीनाथ। ठीक है, जो द्वितीय महिला उप गवर्नर थी श्यामला गोपीनाथ। और पहला आपको पूछा जाएगा तो केजे उदेसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बाढ़ सुपर पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तरांचल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, बाढ़ सुपर पावर परियोजना कहाँ है, वो जो है बिहार राज्य में है। चलिए, वरुणा योजना किससे संबंधित है। ठीक है, सुपरसोनिक वायुयान से, अस्त्र से, मेघ छिड़काव से और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वरुणा योजना सुपरसोनिक वायुयान, अस्त्र और मेघ छिड़काव इनमें से किसी से संबंधित है अतः, तो इसलिए इसमें ये किसी से संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन डी आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। जो प्रति व्यक्ति आय किस देश की सबसे अधिक है, यूएस की, कनाडा की, जर्मनी की और कुवैत की। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से बताना है आपको। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट में आंसर कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर यूएसए। ठीक है, यूएसए की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। कह रहा है कि अब बताइए कि किसी देश के रहन सहन के स्तर का पता कब चलता है। ठीक है, अगर किसी देश के मतलब रहन सहन का जो स्तर है वो पता चलता है, उसकी क्या चीज़ होगी तो राष्ट्रीय आय द्वारा, उसकी राष्ट्रीय आय होगी तो पता चलेगा। प्रति व्यक्ति आय द्वारा पता चलता है, निर्धनता अनुपात द्वारा और बेरोजगारी दर द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की रहन सहन का पता चलता है उसकी प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अमेरिका के बाद विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है। ठीक है, कह रहा है कि अमेरिका के बाद विश्व में सबसे बड़ी, ठीक है, अमेरिका के बाद विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर आपको याद करना है चीन। अमेरिका के बाद सबसे अर्थव्यवस्था वाला चीन ही देश है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समक्ष विकसित करना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय बढ़ाना, ऑप्शन सी भुगतान में असंतुलन सही करना, ऑप्शन डी निर्यात को प्रोत्साहन करना। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय बढ़ाना। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि टाटा, ऑप्शन बी कह रहा है बिरला, ऑप्शन सी रेलवे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रेलवे। भारत की सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान रेलवे है। किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है गाइज, किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। कह रहा है कि जे.एम. किन्स को, ऑप्शन बी माल्थस को, ऑप्शन सी एडम स्मिथ को, ऑप्शन डी रिकार्डो को। तो जो है वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। राइट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और बता दूं कि
अर्थशास्त्र का पितामह एडम स्मिथ को ही कहा जाता है और इनका जन्म 1723 ईस्वी, ठीक है, 1723 ईस्वी में स्टॉकलैंड में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु जो हुआ था वो 1790 ईस्वी में हुआ था। 1790 ईस्वी में एडम स्मिथ का क्या होता, मृत्यु होता। और इन्होंने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, ये जो वेल्थ ऑफ नेशन के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे 1776 ईस्वी में। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। इनका जन्म जो हुआ था एडम स्मिथ का 1723 ईस्वी में, इनका जो मृत्यु हुआ वो हुआ 1790 ईस्वी में। इन्होंने 1790 ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इन्हीं कारण से इनको प्रसिद्धि मिली। और ये किताब जब लिखे थे 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन। ये सबसे उनके ऐतिहासिक किताब था। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया, ठीक है। किस अर्थशास्त्री ने, तो ऑप्शन है जगदीश भगवती ने, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन सी सेठ ने, ऑप्शन डी जो वी के राव, ठीक है, वी.के.आर.वी. राव ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.के.आर.वी. राव ने ही अर्थशास्त्री में राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है यदि आपूर्ति के बिना बदले मांग बढ़ जाए, आपूर्ति के बिना, ठीक है, बदले मांग बढ़ जाए तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल्य जो है बढ़ जाएगा, मूल्य घट जाएगा, ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ेगा, ठीक है। यानी आपूर्ति के बिना बदले मांग बढ़ जाए, ठीक है, तो मूल्य पर क्या पड़ा, बढ़ेगा। कहता 3 भारतीय प्रबंधन संस्थान किस कारण चर्चा में थे, ठीक है। 3 भारतीय प्रबंधन संस्थान किस कारण चर्चा में थे। ब्याज, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बैंक की ब्याज दर में कमी, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति कमी, ऑप्शन सी MBA की फीस पर विवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं थे। जो ये 3 भारतीय प्रबंधन संस्थान जो चर्चा में थे वो MBA की फीस के विवाद के कारण ही थी, ऑप्शन नंबर राइट सी। और बता दूं कि प्रश्न काल के समय जो MBA की फीस पर विवाद के कारण ही 3 भारतीय, ये किस काल में हुआ था, प्रश्न काल में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें क्लोज इकोनॉमी है। जब भी आपको नाम सुनाई दे तो किस, मतलब जो क्लोज इकोनॉमी है उसका तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से आपको बताना है। कह रहा है केवल निर्यात से होता है, ऑप्शन बी कह रहा है कि मुद्रा की नियंत्रित आपूर्ति होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि आयात निर्यात नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी में। चलिए अगला, वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आपने वॉल स्ट्रीट का नाम सुना होगा। जो वॉल स्ट्रीट है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है ऑप्शन है न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, ऑप्शन बी कह रहा है कि यह एक केंद्र है जहां से ब्रिटिश समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है कि यह एक केंद्र है जहां से अमेरिकी समाचार पत्र प्रकाशित, तो ऑप्शन डी यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जुड़वा मीनारें खड़ी है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए का हो जाएगा। इसका यहाँ न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, इसी कारण वॉल स्ट्रीट बहुत ही प्रसिद्ध है, न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज के कारण। चलिए अगला, BMW कंपनी किस देश में स्थित है। BMW आपने नाम तो बहुत ही सुना होगा, फेमस नाम है। BMW किस देश में है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में ही BMW कंपनी स्थित है। चलिए और क्वेश्चन समाप्त हो गया गाइज, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपको ऐसे ही हमेशा प्रश्न मिलते रहेंगे।